हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैक टू बैक आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो आज भी आपका प्रैक्टिस सेट है। 19 नवंबर 2020 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसका एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, है ना। तो चलिए आप लोग रेडी होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा हूँ, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट सोल्यूशन बताऊंगा इस क्वेश्चन का। देखिए, दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर यानी डिफरेंस 14 दे रखा है। यदि 3 गुना है बड़ी संख्या तो छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो बताइए कि भागफल कितना हो जाएगा, है ना। भागफल कितना होगा और छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या का 3 गुना को। तो फ्रेंड समझो, विद इन सेकंड में कैसे उड़ाएगा समझना। देखिए, दो संख्या है तो दो संख्या कुछ भी मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो हमने मान लिया दो संख्या क्या है, एक्स और वाई है ना। ये दो संख्या हमने मान लिया एक्स और वाई है। क्लियर है ना। आप भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी चर ले सकते हैं। क्लियर है। तो दो संख्या हमने मान लिया एक्स और वाई है, इनका योग यानी सम कितना आएगा, 26 है तो दोनों को जोड़ दो 26 हो जाएगा। क्लियर ना। इन्हीं दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर कितना दिया है, 14। हाँ है ना। क्वेश्चन कर लोगे ये। अब फ्रेंड समझना, ये हमने क्वेश्चन लिखा। देखिए, मुझे चाहिए x का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू। तो कैसे निकालोगे विद इन सेकंड में x का वैल्यू, ध्यान से समझो। देखो, करना कुछ नहीं है, इन दोनों नंबर को जोड़ दो। तो 26 और 14 कितना होंगे, 40 होंगे ना। और 40 को आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। यही जो आपका 20 है x का वैल्यू हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार y का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से समझना कैसे करोगे। दोनों का डिफरेंस चेक करें कितना, 26 और 14 का अंतर माइनस करो, कितना होगा गाइस, 12 होगा, है ना। और 12 को फिर आधा कर दो, 6 हो जाएगा। ये आपका y का वैल्यू हो जाएगा। कैसे किया एक बार और समझेंगे। क्लियर ना। देखिए, x और y का वैल्यू कैसे निकालना है समझना। दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे एक बार, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे एक बार दोनों घटाकर आधा कर देंगे, बात खत्म। x और y का वैल्यू आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन को कर सकते हो आप। क्लियर है ना। चलिए, एक्स और वाई का वैल्यू आपका आ गया। देखिए, अब क्वेश्चन में दे रखा है जो आपकी बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या क्या है, ये 20 है। ये जो बड़ी संख्या है 3 गुना है छोटी संख्या से। तो इसको 3 गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या अब 60 होगा ना। 60 होगा, 3 गुना 20 23 60, 60 हो जाएगा। अब ये जो बड़ी संख्या आई है, छोटी संख्या से डिवाइड करने पर भागफल पूछा गया है। तो छोटी संख्या है क्या, 6, 6 से डिवाइड कर दोगे तो भागफल कितना आएगा, 10। यानी क्वेश्चन आ गया 10, यही आपका करेक्ट आंसर है ना। बताओ, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, कर लोगे। चलिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो आंख मूंद करके निकाल सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। क्लियर है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप। देखिए, दे रखा क्या, एक वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य है 5000, उस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, 15, 10 और 18 का। तो बताना है आपका विक्रय मूल्य कितना होगा। 5000 मार्क प्राइस है, 3 को छूट दे देंगे, 3 तरह का छूट देंगे। तो बताना है कि दुकानदार कितने में सेल कर देगा उस वस्तु को। तो फ्रेंड समझो, हमको निकालना है सेलिंग प्राइस यानी एसपी, है ना। एसपी निकालना है। ध्यान से समझना कैसे करोगे। एसपी आपको फाइंड करना है, मार्क प्राइस दे रखा है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो फ्रेंड समझना, मार्क प्राइस कितना है, 5000 है। क्लियर ना, 5000 मार्क प्राइस ये आपका 5000 है। देखिए, पहला छूट कितने के दिया गया, पहला छूट है 15% का। तो 50 और 15% का छूट। तो फ्रेंड समझो, देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, ध्यान से समझना। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। क्लियर ना। नीचे वाला आपका मार्क प्राइस है ना। 20 पर 15% का डिस्काउंट देंगे यानी 3 का डिस्काउंट हो गया, यानी 20 पर 3 रुपये का छूट हो जाता है। बेचेंगे कितने में भाई, 17 रुपये में, है ना। और बट्टे में 20। बात है ये समझी। क्लियर है ना। अरे भाई, 20 पर 3 का छूट दे देंगे तो बेचे हो कितने में, 17 रुपये में, और बट्टे में 20। अब वैसे ही सभी नंबर को मैं करूंगा, ध्यान से समझना। अगला दे रखा है 10% का छूट। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, है ना। 1/10 हुआ कि नहीं हुआ। और 10 पर 1 रुपये का छूट दोगे तो बेचो कितना में, 9/10 में, है ना। क्लियर ना। फिर गुना, फिर दे रखा है 18% का छूट ना, हाँ 18% का डिस्काउंट। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9/50। क्लियर ना। 9/50, 50 पर 9 का छूट, यानी बेचे कितना में, 41/50 में। बातें समझे, हाँ है ना। ये आपका सभी क्या है, डिस्काउंट है। क्लियर है। किस पर डिस्काउंट मिला, मार्क प्राइस पर, हाँ या ना। तो बताओ वस्तु को बेचा कितना में। तो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 5 से 5 तो काट ही सकते। इन तीनों नंबर को गुला करोगे तो 6273 आएगा, है ना। और बट्टे में क्या होगा, 2 होगा। और 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, है ना। 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10।
क्लियर है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस करेक्ट आंसर। बातें समझे है ना। किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी है तो बताओ, खुलकर नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ। देखो इस क्वेश्चन को पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, हमको बताना है ये जो फ्रैक्शन दे रखा है इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो विद इन सेकंड में कैसे निकालोगे छोटा फ्रैक्शन, कितना भी बड़ा फ्रैक्शन दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं छोटा या बड़ा फ्रैक्शन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया है 11/12 है ना, और है 13/14, अगला है 12/13, नेक्स्ट है 15/16 और नेक्स्ट 19/20। देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे हम, छोटा या बड़ा कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन को, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इस फ्रैक्शन में देखूं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी अंश, देखिए अंश क्या है गाइज, अंश आपका दे रखा है सभी छोटा, किसके मुकाबले, हर के। देखिए हर सभी का बड़ा है, हर बड़ा है ना, और अंश छोटा है यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, क्लियर ना। उसके बाद ये चेक करने के बाद चेक करना है गाइज क्या इन दोनों नंबर का डिफरेंस सेम है, चेक कर लो। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए 19 और 20 का डिफरेंस एक का है, 15 और 16 का डिफरेंस एक का है, 12 और 13 का डिफरेंस एक का है, 13 और 14 का डिफरेंस एक का है, 11 और 12 का डिफरेंस एक का है। सभी का डिफरेंस भी सेम है ना, और ऊपर वाला भी छोटा है नीचे वाला भी बड़ा है। तो करेंगे क्या, समझना ध्यान से। जिसका अंश छोटा रहेगा, जिसका अंश छोटा रहेगा वही आपका क्या होगा, छोटा फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, क्लियर। जिसका अंश बड़ा रहेगा तो अंश किसका बड़ा है, 19, ये हो जाएगा आपका बिगेस्ट फ्रैक्शन। तो हमको छोटा फ्रैक्शन फाइंड करना है ना, तो 11/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन में है ना। तो 11/12 क्या हुआ करेक्ट आंसर। एक ही बात ध्यान रखना, जिसका अंश छोटा छोटा फ्रैक्शन, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन, कब, जब डिफरेंस सेम रहेगा तब, क्लियर है ना, बात खत्म एक लाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। 2 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत वही 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य जोड़ने के बाद परिवार का औसत वही अभी भी समान ही रहता है, सेम एवरेज है ना। तो पूछा गया नए जुड़े गए सदस्यों का वर्तमान आयु बताइए कि वो कितने साल का है। तो फ्रेंड्स समझना ध्यान से कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे लिखा हमने प्रजेंट एज, पी से प्रजेंट, एज से एज है ना, प्रजेंट एज। देखिए प्रजेंट एज 2 साल पहले है ना, 2 ईयर्स पहले जाओ है ना, 2 ईयर्स पहले, प्रजेंट एज से 2 साल पहले 5 सदस्यों का औसत आयु 18 वर्ष है ना। तो मैं पूछूं 5 सदस्यों का सम बताओ, सम कितना होगा। तो बताओ भाई कितना होगा सम, 5 गो सदस्य है और उनका औसत दिया है, एवरेज दे रखा है 18, तो सम कितना होगा 18×5 90, यानी सम कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा। सम कैसे निकालते हैं, एवरेज गुने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना एवरेज रहेगा और जितने आदमी रहेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आता है। तो सम हो गया आपका 90, क्लियर है ना। ये कब है, 90 साल के, दो इन 5 सदस्यों का सम कब है, 2 साल पहले का सम है। तो मैं पूछूं प्रेजेंट में वो कितने, उनका सम का एज कितना होगा, तो बताओ क्या होगा भाई। देखिए 2 साल पहले का सम दे रखा है 90, तो प्रेजेंट में वो कितने साल का होंगे, सभी का सम कितना होगा। तो ध्यान से समझना, 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, और सदस्य कितने 5 हैं, तो 5 इसमें गुना कर देंगे 5 से 2 में, तो 5 गुना का 10, यानी इसमें 10 जोड़ दोगे, 10 जोड़ दोगे तो सम आ जाएगा प्रेजेंट का, यानी 100 साल है ना, 100 साल, यानी 5 सदस्यों का प्रेजेंट एज कितना होगा, 100 साल होगा, क्लियर है ना। कैसे हुआ, 2 साल पहले का है गाइज 90 है ना, 5 सदस्य हैं तो 5 गुना का 10, 10 जोड़ोगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा आपका 100। बातें समझे कि नहीं समझे, क्लियर होगी ना। चलिए तो हमको यही बताना है, प्रेजेंट एज में एक नया आदमी इसमें आके जुड़ गया है ना, पहले थे 5 अब हो गए 6, तो 6 व्यक्ति का सम बता दो भाई है ना, 6 व्यक्ति का सम बता दो। जब छठा आदमी आके इसमें जुड़ता है तो उसका एवरेज समान ही रहता है, यानी पहले 18 था तो अभी भी 18 ही एवरेज एज है ना। तो पहले 18 है अभी भी 18 है, तो 6 व्यक्तियों का सम कितना हो जाएगा, अगर 18 एवरेज है तो 18 छके 108, यानी अब हो जाएगा 108, क्लियर है ना। बातें समझे, ये 5 व्यक्तियों का सम है ना, 5 व्यक्तियों का सम है, ये 6 व्यक्तियों का सम है, दोनों क्या है प्रेजेंट एज का ही सम है, क्लियर ना।
तो पहले है ना प्रेजेंट एज 5 व्यक्तियों को 100 था, अब है 108। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 8 साल बढ़ गया। कैसे बढ़ा, एक आदमी एक्स्ट्रा आके जुड़ गया, तो उसी का तो एज है 8 साल, तो करेक्ट आंसर 8 ईयर। बातें समझे, हाँ है ना। बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में समझाया मैंने, आपको बातें समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए इससे शॉर्ट नहीं हो सकता भाई, इसी को क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, ज्यादा और बातें दिमाग में हल करेंगे तो, हाँ है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है ना, और बी की आय जो है आय से कितना प्रतिशत कम है, ये हमको फाइंड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, जो देखिए ए का जो आय है ना, और बी का जो आय है, ए का जो आय है भाई बी के आय से 35% क्या है, 35% अधिक है। मान लीजिए, मान लीजिए ए का जो आय है, ए का जो आय बी के आय से 35% कम है, तो मान लीजिएगा बी का आय जो 100 है ना, 100 है। ए का जो आय है बी के आय से 35% कम है, तो मान लीजिए अधिक है, सॉरी ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, अधिक है, तो 135% है ना, क्लियर ना। अगर बी का आय हमने 100% माना, तो ए का आय कितना हो जाएगा, 135% है ना, 100 अधिक है, तो क्लियर होगा। तो हमको बताना है फ्रेंड्स, तो बताइए बी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बताओ बी का जो आय है ए के आय से कितना प्रतिशत कम है भाई, तो माइनस के 35 तक कम है। बस क्वेश्चन क्या कर रहा है, इधर उधर कर दिया, लपेट रहा है, तो हम लपटाएंगे नहीं भाई, समझो ध्यान से। -35% कम है, तो -35% कम है ना, 35% कम है। किस पर कम है, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो वैल्यू नीचे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष में बोलते हैं तो वो वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है ए की आय से कितना कम है, तो ए का कितना है गाइज, 135 है, तो 135 बट्टे में अब प्रतिशत के लिए गुने में 100 आएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा, अगर मैं 5 से काट दूं है ना, इसको 5 से काटूंगा तो 5 सत्ते 35, इसको 5 से काटते 5 दूना के 10, हाँ 5 सत्ते 65, ये कितना हो जाएगा 700 ना, है ना 700 और बट्टे में 27, क्लियर है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 26 पॉइंट और 92 आएगा, है ना ये। तो हमको निकटतम वैल्यू पूछा गया है, क्वेश्चन लिखा है निकटतम वैल्यू बताइए, तो पॉइंट का वैल्यू हटा देंगे, लगभग आपका 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना, 26% करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा टेढ़ कर दिया है, तो समझे जाएंगे, पॉइंटों को समझो, है ना क्या बोला गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भाषा का पकड़ेंगे, है ना, लैंग्वेज पर चलिए इसके क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल से भरा टैंक 30 दिन तक चलता है, यदि कोई चालक प्रत्येक दिन 20% अधिक पेट्रोल का उपयोग करना शुरू कर देता है, तो कितने दिन तक पेट्रोल से भरा टैंक अब चलेगा। मतलब एक बाइक है, उसमें बाइक में 100% तेल है, तेल भरा हुआ है, तो उसको हम चलाते हैं 30 दिन तक, है ना 30 दिन तक चलाते हैं। लेकिन एक चालक है अब बाइक को ज़्यादा यूज करने लगा, 20% ज़्यादा बाइक चलाता है, तो बताओ अब कितने दिन तक वो तेल चलेगा, है ना, मतलब कितने देर तक जो टंकी में भरा तेल है कितने दिन तक जाएगा। तो फ्रेंड समझो, ठीक है, हमको फाइंड करना है, दिन निकालना है कितने दिन तक जाएगा, तो बहुत सिंपल है, समझना ध्यान से। देखिए बाइक में तेल है 100%, अरे टंकी में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो टंकी में जो भरा तेल होगा अपने आप में 100% होता है, 100% होगा, तो 100% तेल है तो 100 दिन जाता है, कितने दिन, वो सॉरी 30 दिन जाता है, क्लियर ना। 100% तेल है गाइज, 100% तेल है तो 30 दिन तक जाता है, ध्यान से समझना, क्लियर है ना। अब चालक एक है ना, एक बाइक चलाने वाला चालक है, उसने 20% अब अधिक बाइक को यूज करने लगा, है ना, तो 20% अधिक बाइक को चलाएगा तो 20% तेल ज़्यादा खर्च भी होगा, है ना, जल्दी जल्दी खत्म होगा, तो 20% इसमें जोड़ दो, है ना। तो पहले 100 था, 20% जोड़ेगा यानी 120% अब क्या होगी, तेल की खपत होगी, खर्च होगी, है ना। टाइम इतना है, टाइम इतना है गाइज, है ना, टाइम इतना है, टोटल खर्च इतना है, तो खर्च से डिवाइड कर दो 120% से, 120% हटाओगे तो बट्टे में यहाँ पे 100 होगा, 100 को ऊपर फेंकोगे तो गुना में चल जाएगा, क्लियर है, नहीं तो कैलकुलेशन है कर लोगे। 3 से काटोगे 4 होगा, 4 से काटेंगे 25 होगा, यानी 25 दिन तक, 25 दिन में आपका क्या होगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अगर आप 20% के 20% अधिक आप बाइक चलाते हैं तो, बातें समझे, हाँ ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे ये। चलिए इसमें तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, एक दुकानदार ने
1000 किलो चावल खरीदा, एक हिस्सा को मतलब जिसका एक हिस्सा 10% लाभ पर और शेष हिस्से को बेच दिया 20% की हानि पर। तो पूरे लेन देन पर, पूरे सौदे पर 11% की हानि हो गई। तो पूछा गया 20% की हानि पर बेची गई चावल की कितनी मात्रा है, मतलब कितना केजी चावल 20% की हानि पर बेचा गया है। देखिए इसको हम बता रहे हैं एलिगेशन मेथड से, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, ध्यान से समझना। देखिए पहले तो 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया है ना, 10% के प्रॉफिट पर, प्लस मतलब प्रॉफिट, कह ना, एक हिस्सा को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो अब जो हिस्सा बचा, मान लीजिए दूसरा या बोले रिमाइंडर शेष, जो हिस्सा बचा उसको 20% का हानि पर बेच दिया। क्लियर है ना, ये दो बातें समझे, क्लियर है ना। तो पूरे सौदे पर यानी पूरे लेन देन पर है ना, दोनों पर आपको 11% की हानि हो गई है ना, 11% की हानि हो गई। यही तो है इरिगेशन, क्लियर है ना। अब करते क्या है भाई, बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाओ। तो बड़ा नंबर ये है, बड़े नंबर से छोटे नंबर घटाना है, तो घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस। तब 20 में से 11 माइनस कर लोगे 9 आएगा। क्लियर है। फिर बड़े में से छोटे घटाओ, घटाना है तो माइनस माइनस प्लस 10 और 11 21 हो जाएंगे। क्लियर। अरे घटाओगे तो जुटेगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे घट जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ 9 आया, 21 आया, इसको हम ले लेते हैं रेशियो। अगर रेशियो लेंगे तो छोटा नंबर हो जाएगा और मजा आएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 7 21। ये जो रेशियो है चावल की मात्रा है, मतलब 20% चावल, जो 20% खाने पर बेचे गए चावल की मात्रा कितना है, 7 यूनिट है। 10% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितना है, 3 यूनिट है। क्लियर है। तो ओवरऑल कितना यूनिट, लाभ हानि मिलाकर 10 यूनिट चावल आपने क्या बेचा, लाभ हानि पर बेचा। क्लियर ना। हमको सिर्फ बताना है 20% हानि वाला चावल। 20% हानि पर चावल की मात्रा कितनी है, 7 यूनिट है, तो 10 पर 7 होगा कि नहीं होगा। अरे टोटल भाई 10 है, 10 में तो 7 यूनिट को ही तो हानि पर बेचते हैं, बाकी 3 यूनिट तो प्रॉफिट पर बेचा आपने। क्लियर है ना। टोटल चावल की मात्रा कितनी है गाइज, टोटल चावल कितना है, 1000 किलो है। तो 1000 से डिवाइड कर दो, हिस्सा तो ही निकालना है। 10 से काट दो, 7 से गुना करोगे 700 आएगा। और 7 से ही करेक्ट आंसर होगा, यानी 20% का हानि पर बेची गई चावल की मात्रा 700 केजी करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ है ना। बताओ किस भाई बंधु के इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से भूखंड की वाड़ लगाने का लागत 4950 रुपये है, तो भूखंड की लंबाई बताए। पूरे प्लॉट का लंबाई निकालना है। देखिए एक आयताकार प्लॉट है, क्लियर ना, जिसका जो ब्रेथ है, हमने मान लिया ब्रेथ, ब्रेथ तो दिया नहीं है ना, तो लेट में हमने मान लिया ब्रेथ बी है ना। अगर इसकी चौड़ाई बी है तो लेंथ क्या होगा भाई, लेंथ बता दो, सभी लोग बताओ लेंथ कितना होगा। जो लेंथ है चौड़ाई से 15 अधिक है, तो बी प्लस 15 होगा कि नहीं होगा। क्लियर ना, बी प्लस 15 होगा। तो हमको खर्चा निकालना है, तो खर्चा निकालने से पहले पता होना चाहिए कि इसका परिमाप कितना है। तो पहले परिमाप फाइंड कर लो। क्लियर है। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और ये चौड़ाई है, तो 2 से दोनों से गुना कर देंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 से गुना करो, इसमें 2 से 2 भी 30 हो जाएगा, यानी 2 भी 4 भी है ना, और प्लस में 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये आ गया परिमाप। क्लियर है ना, परिमाप दिमाग में ही कर लेंगे भाई। चलिए परिमाप निकालने 4b प्लस 30, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करना है फ्रेंड्स। अब समझ लो, टोटल परिमाप है 4b और प्लस में 13 है। है ना। 1 मीटर पर ना, है ना, 1 मीटर यानी 1 मीटर पर खर्चा कितना है, 16.5 रुपए का खर्चा आता है। तो टोटल परिमाप पर कितना खर्चा होगा, गुना कर देंगे भाई 16.5 से, हाँ है ना। अरे 1 मीटर पर खर्चा 16.5, तो पूरे एरिया पर, पूरे परिमाप पर खर्चा कितना होगा, 16.5 से गुना कर देंगे, तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। जबकि टोटल खर्चा दिया कितना है, 4950 रुपया, है ना। तो दोनों खर्चा इक्वल होंगे, गुना करें। देखिए 16×48, ओ सॉरी 16×64 और 0.5 से करेंगे तो 2 आएगा, यानी 66 भी होगा। क्लियर है ना। अब प्लस 16×48 480 और 0.5 से करेंगे तो 30, यानी आधा 15, यानी कितना होंगे 495, है ना। और इक्वल में 4950, है ना। देखिए 66 भी है यहाँ, इसको प्लस है, इधर फेंक दो माइनस में होगा, ये 66 भी इक्वल में मैं पूछूं तो माइनस कर लोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस कर ले 4 आएगा, और फिर 4 5 5, है ना। ये आ गया। तो मैं बी का वैल्यू पूछूं तो काट देंगे 11 से, है ना। तो 11 से काटे हो तो 11 से 44, जीरो, फिर 11 × 5 = 55,
अगर इसको 11 से काटेंगे 11 से 66 यानी 6 आ गया। क्लियर ना। बी का अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं तो कितना हो सकता है, 6 से करेंगे तो 6 6 के 36, 6 है ना, और 45, 6 सत्ते 42 और 6 पच्चे 30, ये आ गया। ये जो आया आपका ये क्या है, आपका चौड़ाई है, बी से ब्रेथ चौड़ाई आ गया। हमको लंबाई फाइंड करना है, तो लंबाई फाइंड करने के लिए क्या दिक्कत है भाई, चौड़ाई जब पता है तो यहाँ पे रख देंगे, तो जोड़ेगा तो कितना होगा, यहाँ पर 15 और 67 82, 82.5 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यही आपका लंबाई हो जाएगा 82.5 मीटर, करेक्ट आंसर। बातें समझा है ना। जितना जल्दी वो यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले, जितना नंबर को काट ले छाट ले, या आप पर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है ना। चलिए तो 62.5 आपका क्या होगा मीटर, यही आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपने यात्रा के पहले भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से 3840 किलोमीटर की कुल दूरी 20 घंटे में अपनी दिशा का तय किया, तो कितने घंटे में दूसरी यात्रा है ना दूसरा हिस्सा कंप्लीट करेगा, है ना। दूसरा यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से 3840 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर देगा, ये हमको फाइंड करना है दूसरे के स्पीड से। देखिए पहला स्पीड कितना दिया गया है, देखिए एलिगेशन मेथड बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि दो स्पीड दे रखा है। दूसरा स्पीड कितना है 160 किलोमीटर, है ना 160 किलोमीटर दूसरा, वो सॉरी पहला है, और दूसरा कितना है 240 किलोमीटर। ये पहला स्पीड, ये दूसरा स्पीड, ये पहला स्पीड, ये दूसरा स्पीड। पहले जाता है 160 के स्पीड से, दूसरा चला जाता है 240 के स्पीड में। तो यहाँ पे ओवरऑल स्पीड नहीं दिया है, तो ये पहले हमको पता करना होगा कि ये ओवरऑल स्पीड कितना होगा। तो ये कैसे करेंगे समझना ध्यान से। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी पहले से ही दे रखा है 3840, है ना 3840, जबकि समय कितना लगता है इसको ऊपर तय करने में, समय 20 घंटा। तो काट दोगे तो कितना होगा, 0 से 0 खत्म, 384 का आधा 192, यानी ओवरऑल 192 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इतना दूरी को तय करता है, तो टाइम लगता है 20 घंटा। सिंपल सी बात है, हमने निकाल लिया ओवरऑल स्पीड। और फ्रेंड समझो, अभी हमने बताया कि बड़े में से छोटे नंबर घटाना है। अगर मैं माइनस करूँ तो कितना होगा सकता है, माइनस कर लूँ तो 48 होगा। क्लियर है। इसको माइनस करूँगा बड़े में से छोटे नंबर यानी 32, 0 में से 2 32। क्लियर है। इन नंबर को रेशियो ले लेगा, अगर रेशियो लेंगे तो 16 से काटते हैं, 16 48, 16 दूना का 32, यानी 3:2 आया। ये 3:2 क्या है, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। क्लियर है, टाइम दे रखा है। यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय करेगा 3800 किलोमीटर, 3840 किलोमीटर, 3 यूनिट टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 यूनिट टाइम लगेगा। क्लियर है। यानी ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, 5 घंटा, यानी 5 यूनिट। क्लियर, 5 यूनिट, क्योंकि रेशियो में तो यूनिट बोलेंगे। 5 यूनिट टाइम लगता है, जबकि टाइम लगता है कितना है 20 घंटा, है ना। तो पूछेगा 1 घंटा पर कितना होगा, मतलब 1 यूनिट पर कितना हो, काटेंगे तो 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 4 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया, 4 घंटा, यानी 1 यूनिट पर 4 घंटे में दूरी तय करता है। तो हमसे पूछेगा दूसरे पर, तो दूसरा कितना है, दूसरे कितना है गाइज 2 है, तो 2 से 1 यूनिट से वैल्यू गुना कर देगा, यानी 4 से, यानी 8 घंटे में क्या करेगा, दूरी को तय कर देगा। ये आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा 8 घंटे में। बातें समझे है ना, क्लियर हो गई। इसमें किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। जितना क्वेश्चन गाइज हमने बताया सभी ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले साल का पूछा गया 2020 में। क्लियर है ना। तो इस सभी क्वेश्चन समझ में आए तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।